जरा सोचो, एक आदमी पेट्रोल पी के बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, लेकिन चीजें जैसी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो जाके सीधा कोरिया में क्रैश हो गई। स्पेसशिप जाके एक नदी में डूबी और अचानक नदी से एक नंगा आदमी बाहर निकला। इसके बाद हम मेंजी नाम की एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी सुई के साथ नाश्ता तैयार कर रहा था। उनकी हाल ही में शादी हुई और वो दोनों खूब मजे लूट रहे थे। मेंजी काफी अच्छा, सुंदर और मेहनती भी है, इसलिए सुही खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती है। एक दिन सुबह नाश्ता करते हुए मेंजी ने कहता है कि आज रात डिनर का टाइम पर घर नहीं पहुंच पाएगा। सुही ने पूछा, तुम सच में काम के लिए बाहर जाते हो कि कुछ और बात है? लेकिन मेंजी ने यही जवाब दिया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर शाम को सोही अपनी बचपन की सहेली से मिलने गई। जब उसकी एक सहेली ने उसकी पोती के बारे में पूछा तो सुई ने अपनी पोती की तारीफों की पुल बांध दिए। इतनी तारीफ सुन के वो लड़की भी कहने लगी, बस ना, मेरा बॉयफ्रेंड भी अच्छा है, क्या हो गया? इसका बाद सेरा नाम की एक दूसरी लड़की के बात छेड़ गई। सेरा के बारे में अफवाह थी कि वो अपनी पिछले पोती को मार डाला था क्योंकि उसका बाहर चक्कर चल रहा था। फिर रात को सोही घर देर से लौटी। तब तक मेंजी सो चुका था। सोही को हाथ पर कुछ निशान देखे और तभी उसका फोन पर किसी का कॉल आया। फिर सोही अपने पति का फोन देखा तो उसमें कई मैसेजेस मिले। एक मैसेज में लिखा था कि उसने शुक्रवार को किसी के साथ मिलने वाला है। ये पढ़कर सोही का शौक हो गया कि मेंजी का बाहर कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। अगली सुबह सोही ने मेंजी को शुक्रवार के दिन उसके साथ एक फंक्शन में जाने के लिए बोला, लेकिन मेंजी ने काम का बहाना करके बात टाल दी। अब सुही का शौक और ज्यादा बढ़ गया कि उसका नाक का नीचे उसका पति धोखा दे रहा है। आखिरकार सुही डॉक्टर जेंग नाम की एक प्राइवेट जासूस से मिली। वो चाहती थी कि जेंग उसका पति का पीछा करके पता लगाए कि उसका बाहर कहीं चक्कर है क्या नहीं। इसका बाद डॉक्टर जेंग काम पे लग गया और हर जगह मेहंजी का पीछा करने लगा। आखिरकार उसने सुही को मिलकर बताया कि मेहंजी उसको तो धोखा दे ही रहा है और उसका कुछ अजीबोगरीब हरकतें भी है। मेहंजी अपनी ज्यादातर वक्त जिम्स, क्लब्स और गोल्फ कोर्सेस पर बिताता था। वो हर रोज नई लड़की के साथ घूमकर गुलजर्रे उड़ाता है और तो और वो हर सुबह बहुत सारा वाइन पीता था। डॉक्टर जेंग ने बताया कि मेहंजी की तो पहले से 3 शादियां हो चुकी हैं और उसकी तीनों पत्नियां या तो गुमशुदा है और नहीं तो मर चुकी है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मेहंजी सबसे चुपकर पेट्रोल पीता था। ये सब सुनकर सोही का दिल टूट गया और वो रोते हुए यहाँ से चली गई। उस रात चाकू से सोही ने मेहंजी का काम तमाम करने की सोची, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार वो अपनी पुराना दोस्त सेरा से मिलने पहुंची। उसने सेरा से कहा कि वो अपनी धोखेबाज पति को मारना चाहता है। सेरा की खुद की 4 शादियां टूट चुकी थी और वो अपने पिछले पति को मारने का इल्जाम भी उसका ऊपर था। उसने कहा कि हालांकि उसने अपनी पिछले पुत्रियों को नहीं मारा, लेकिन उस कमीने का मरना बनता था। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अगले दिन फिर से सुही एक बार डॉक्टर जेंग से मिली और जासूस ने बताया कि मेंजी तो इस दुनिया की है ही नहीं, वो किसी और ग्रहों से आया है और वहाँ के लोगों को द अनक्रेवेबल्स कहा जाता है। ये लोग धरती पे बेस बदल कर इंसानों के साथ रह रहे हैं। ये लोग इंसानों के साथ शादी करके बिल्कुल इंसानों जैसा जीवन बिताते हैं ताकि इन पर किसी का शक ना हो। जब सुही को उसका बातों पर विश्वास नहीं हुआ तब डॉक्टर जेंग ने उसको पेट्रोल पंप में लेके गया, जहाँ सुही ने अपनी आंखों से मेहंजी को पेट्रोल पीते हुए देखा। ये देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उधर एक्सकॉम में सरकार की एक खुफिया मीटिंग चल रही थी जिसमें सरकार, साइंटिस्ट और पुलिस की कुछ लोग शामिल थे। इन लोगों का मकसद है एलियंस को पकड़ना जो इंसानों के साथ रहकर इंसानों की डीएनए इकट्ठा करके उनमें वायरस फैला रहा है। इसके लिए उन्हें एलियन लीडर मेंजी तक पहुंचना होगा ताकि इंसान जाति को बचाया जा सके। उधर डरे हुए सुही अपनी घर पहुंची और उसने फ्रिज में से पानी पिया, लेकिन मेंजी ने पहले से पानी में जहर में लगा रखा
था, इसलिए उसे पीते ही सुई जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद मेंजी वहां आया और सुही को बेहोश देख के खुश हो गया। उसने तुरंत सुही को दोस्तों को खबर कर दी ताकि किसी का उस पर शक ना हो। उसे जल्दी से डॉक्टर का पास लेके गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि सोही मर चुकी है। उसकी सारे सहेलियां रोते रही और मेंजी भी बेचारा बन के रोने का नाटक कर रहा था। लेकिन अचानक से सोही जाग गई और उसने नीले रंग का जहर थूक दिया। अब मेंजी का प्लान चौपट हो चुका था, लेकिन वो सोही को जिंदा देखकर खुश होने का नाटक कर रहा था। इसके बाद मेंजी ने दुकान पर जाके एक और जहर खरीदा ताकि वो सोही को खत्म कर सके। वही पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी और उन्होंने दुकान के बाहर मेंजी की तस्वीरें ले ली। शाम को मेंजी अपने एलियन दोस्तों से मिला और उन्हें सोही को मारने का प्लान के बारे में बताया। उसने उन सब से सोही का लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगी। दूसरी तरफ सोही सेरा से मिलकर मेंजी को मारने का प्लान बनाने लगी और उसे डॉक्टर जेंग से भी मिलवाया। वो दोनों मेंजी को तेज बिजली का झटका देकर मारना चाहते थे। अगर उनका प्लान फेल भी हो गया तो डॉक्टर जेंग का पास एक और प्लान था। उसने एक खास इंजेक्शन बनाया था जिससे एलियंस को मारा जा सकता है, लेकिन अभी तक उसने इसे टेस्ट नहीं किया था। वाह, कुछ ज्यादा ही भगवान भरोसा नहीं हो रही है। फिर वो तीनों सोही का घर पहुंची और प्लान को अंजाम देने के लिए जुट गए। डॉक्टर जेंग ने बाथटब में तेज बिजली की किरणें लगा दी और उसका रिमोट निकाला जो कि एक आम लाइटर जैसा दिखता है। उसी वक्त घंटी बजी और वो तीनों को लगा कि मेंजी घर वापस आ गया है, इसीलिए सेरा और डॉक्टर जेंग फटाफट बाथरूम में घुस गए। लेकिन दरवाजे पर तो सोही का दोस्त बंदूक लेके खड़े थे। वो अपनी बॉयफ्रेंड ब्रोकली को ढूंढ रहे थे, जो असल में डॉक्टर जेंग ही है। उसने पूरे घर की तलाशी ली और उसने देखा कि बाथरूम के दरवाजा अंदर से लॉक है। उसने गुस्से से दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन वह तो सेरा हल्की हो रही थी। बेचारी शर्मिंदा होकर बाहर आ गई। असल में डॉक्टर जेंग तो वास्तव में पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। उधर लिविंग रूम में सूही को उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड शायद उसे धोखा दे रहा है। फिर उसने एक सिगरेट निकाल ली, लेकिन उसका पास लाइटर नहीं था, इसलिए उसने ये लाइटर जिसे देखने वाला रिमोट उठा लिया। जैसे ही उसने रिमोट का बटन दबाया, डॉक्टर जेंग को जोरदार बिजली का झटका लगा। तीनों लड़कियां डर के मारे बाथरूम की ओर भागी और उन्होंने देखा कि डॉक्टर जेंग तो मर चुका था। सूही ने उसका मौत का जिम्मेदार यांगसुन को ठहराया क्योंकि उसने बटन दबाया था। लेकिन सूही ने कहा कि किसी को कुछ नहीं कहेगा और सब मिलकर डॉक्टर जेंग का लाश को छुपाएंगे। उन्होंने लाश को मेहंजी की अलमारी में छुपा दिया और तभी मेहंजी घर लौट आया। दरअसल आज उसका जन्मदिन भी था, तो सूही कहने लगी, जाओ ना बाबू, नहा के आओ, ऐसे बिना नहाए केक नहीं करते। जब वो बाथटब में था तो सूही ने बाहर से बटन दबा दिया था। मेहंजी को बिजली का झटका तो लगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब लड़कियों ने उसे जिंदा देखा तब उनकी चिट्ठी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन उन्होंने कहा ये तो बस एक प्रैंक था। और इसके बाद सब मिलकर केक कटने लगे। तभी सूही मेहंजी को वाइन पीने के लिए कहा, जिसमें उसे पहले से ही जहर मिला के रखा था। उसी वक्त अलार्म बजने लगा कि अलमारी में कुछ है, तो मेहंजी तलाशी लेने पहुंचा। तीनों लड़कियां भी डरे हुए उसके पीछे आ गई। जैसे ही उसने अलमारी खुली तो डॉक्टर जेंग निकला, जो अब तक जिंदा था। मेहंजी को लगा वो एक चोर है और उसने इसे मारकर बेहोश कर दिया। सूही को लगा कि अब तो शायद डॉक्टर मर गया, इसलिए वो मेहंजी से डॉक्टर जेंग को दफनाने के लिए कहा ताकि वो पकड़े न जाए। उधर मेहंजी की एलियन दोस्त सूही को ठिकाने लगाने के लिए पहुंची, लेकिन यह तो कुछ और ही गड़बड़ चल रही थी। इन्होंने कहा, हम तो भाई की जन्मदिन बनाने के लिए आ गए, इनके बिना हम पार्टी कैसे करें। मेहंजी ने उन्हें वाइन पीने भेज दिया और खुद लड़कियों के साथ डॉक्टर जेंग को दफनाने के लिए पहुंच गया। जैसे ही
मेहंजी ने जमीन खोदी, सूही ने पीछे से खुलारी मारकर डॉक्टर जेंग का साथ उसे वही सुला दिया। आखिरकार उन तीनों ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मेहंजी का सर जमीन से बाहर आ गया। ये देख के उन तीनों तुरंत गाड़ी में भाग गए। मेहंजी भी बाहर निकल कर उनका पीछा करने लगा। वो तो गाड़ी से भी तेज भाग सकता था। इसी चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इन सबका बीच मेहंजी भी एक पहाड़ से नीचे जा गिरा। जब लड़कियों को मेहंजी का लाश नहीं मिली तो वापस सूही का घर चले आए, लेकिन वहाँ तो मेहंजी के सारे एलियन दोस्त मरे हुए थे क्योंकि सबने वो जहरीला वाइन पी ली थी। बिना समय गवाए उन तीनों ने सारे लाशों को अपने गाड़ी में भरी और उन्हें ठिकाने लगाने चल पड़ी। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बहाना लगा दिया कि सर ये सब तो हमारा पोती है जो शराब पी के टुल हो गई, टक्कर के ही के। आखिरकार उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस डॉक्टर जेंग को भी वहाँ लेके आई क्योंकि उन लोगों लगा कि ये आवारा गुंडा है। असल में बिजली की झटके की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। उधर मेहंजी पहाड़ चढ़कर फिर से ऊपर आ गया और वहाँ उसे पेट्रोल दिखाई दिया। जैसे उसे वो पेट्रोल पिया उसके सारे जख्म भर गए और वो एकदम तंदुरुस्त हो गया। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और सूही और उसकी सहेली को वापस उसके साथ लेके आया। गाड़ी में मेहंजी ने नाटक किया कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहने लगा उन तीनों को बहुत प्यार से मारेगा, मस्ती के साथ। अचानक सेरा ने चाकू निकलकर उसका सर पर दे मारा। इससे फिर से गाड़ी एक बार पहाड़ से नीचे गिरी, लेकिन सूही, सेरा और यांग सुन जिंदा बच गई। उन तीनों जल्दी से गाड़ी से निकलकर भागी। कुछ देर बाद मेहंजी उठा और चाकू अभी भी उसका सर पे था। तीनों लड़कियां भागकर एक फैक्ट्री में छुप गई, लेकिन मेहंजी ने अपनी शक्तियों से उन्हें ढूंढ निकाला। जैसे ही वो सूही को मारने वाला था, बहुत सारा एलियन ऑफिसर वहाँ पहुंचे। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और मेहंजी ने अपनी तिलस्मी शक्ति से ऑफिसरों की धूल चटा दी। तो भी डॉक्टर जेंग ने सूही को अपना बना हुआ इंजेक्शन थमा दिया। सूही ने पीछे से मेहंजी को इंजेक्शन लगा दिया और अचानक वो कुछ देर के लिए वही जम गया। डॉक्टर जेंग का इंजेक्शन ने काम किया और आखिरकार मेहंजी मारा गया। एक साल बाद तीनों सहेलियां पार्टी कर रही थी जब डॉक्टर जेंग यांगसुन के लिए फूल लेके पहुंचा। आखिरकार हमने देखा कि सूही एक पेट्रोल पंप में गई और पाइप अपने हाथ पर उठा ली जैसे कि वो पेट्रोल पीने वाली है, और इसी के साथ कहानी खत्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।